यमन फिर दहाड़ा। हुतियों का लोहा पूरी दुनिया ने माना। अमेरिका की एयरफोर्स तक चौंक गई। यमन की हुती विद्रोहियों ने अब चलाया एयर अटैक मिशन। इस बार निशाना बना अमेरिका का अरबों डॉलर का कीमती ड्रोन। पूरी दुनिया यही समझकर बैठी थी कि यमन जैसा छोटा सा देश, एक गरीब देश जिनकी 90% आबादी सरकारी चीजों पर निर्भर करती है, उनके पास तो एयरफोर्स नहीं हो सकती, उन्हें तो एयरफोर्स का मतलब भी नहीं पता होगा। लेकिन जब यमन ने दुनिया की सुपर पावर कही जाने वाली यूएस कंट्री का एक बेहद ही खतरनाक और कीमती ड्रोन मारकर नीचे गिरा दिया, तो पूरी अमेरिकन फोर्स हैरान रह गई। अमेरिकन डिफेंस की हालत खराब है। यूएस ये सोच भी नहीं सकता था कि एक एडवांस्ड ड्रोन जिसका नाम MQ-9 रिपल ड्रोन था, जो कि एक मल्टीटास्क ड्रोन है, बिल्कुल किसी मल्टी रोल फाइटर जेट की तरह, इस ड्रोन को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था। MQ-9 रिपल ड्रोन जो अमेरिका का था, इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी का कैमरा लगा हुआ था। ये बिल्कुल रियल टाइम इमेज ले सकता था। इसमें लगे सेंसर मौसम का पता लगा सकते थे। आंधी तूफान आने वाला है या नहीं, बारिश आने वाली है या नहीं। इसके अलावा यमन के हुती अपने ठिकानों पर, सैन्य बेस पर क्या कर रहे हैं, उस पर भी नजर बनाए रखता था। जो MQ-9 रिपल ड्रोन फोटो खींचता था, उसे यूएस की सेंट्रल कमांड तुरंत देख सकती थी, जिसके बाद वो यमन पर अटैक करने, स्ट्राइक करने के लिए अपने बॉम्बर हेलीकॉप्टर फाइटर जेट्स भेज देती थी। इसके अलावा ये अमेरिकन ड्रोन अपने टारगेट को डिटेक्ट कर लेता था और उसे लॉक करके अपने टारगेट का पीछा कर सकता था। साथ ही इस ड्रोन में आग बरसाने की भी कैपेबिलिटी थी। दुश्मन के इलाकों पर MQ-9 रिपल ड्रोन हथियारों से लैस होने की वजह से उन पर बमबारी बारूद भी गिरा सकता था। और इस ड्रोन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसकी रेंज इतनी छोटी बनाई गई थी कि इसे पकड़ पाना, इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल माना जाता था। लेकिन यमन के हुती विद्रोहियों ने इस अमेरिकी ड्रोन को न सिर्फ पकड़ा, बल्कि उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। भला किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि यमन की हुती विद्रोहियों के पास अपना खुद का ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कि अमेरिका के सबसे एडवांस माने जाने वाले ड्रोन को चुटकियों में खत्म कर देगा। एक रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया गया है कि यमन की आर्मी फोर्स के पास खुद का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसकी मदद से यमन ने अमेरिका के ड्रोन को सीधा निशाना बनाया, उसके सभी पार्ट्स चकनाचूर कर दिए और लास्ट में हुदैदा पोर्ट पर उस ड्रोन का बचा कूचा मलबा गिरा। यमन के हुती विद्रोहियों ने इस पूरे मिशन की वीडियो रिकॉर्डिंग करी, जो सबूत के तौर पर पूरी दुनिया के सामने रखी। क्योंकि अगर हुती सिर्फ ये बोल देते कि हमने उसका एक बेहद कीमती खतरनाक ड्रोन मार गिराया है, तो अमेरिका इस बात को मानने से मना कर देता और ये बात पूरी दुनिया से छुपा लेता। लेकिन यमन के हुती विद्रोहियों ने इसके सबूत ही दिखा दिए, ताकि छुपाने की कोई गुंजाइश बचे ही ना। आपको बता दें कि अमेरिका का जो MQ-9 रिपल ड्रोन था, उसकी कीमत $30 मिलियन की थी, जिसे नीचे गिराने में यमन के हुती विद्रोहियों के केवल $10,000 की मिसाइल ही इस्तेमाल करी गई। एक तरफ जहां इसराइल राफा में घुसने की तैयारी कर रहा है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान जोखिम में है, तो वहीं यमन के हुती विद्रोही अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के खिलाफ युद्ध इस तरह लड़ रहे हैं कि उन्होंने अभी तक एक भी क्रू मेंबर, जहाज चलाने वाले स्टाफ की जान नहीं ली है। वहीं इसराइल है, जो पहले ही गाजा में हजारों लोगों का जिम्मेदार है और राफा के लिए तैयारी कर रहा है। हुती विद्रोहियों के स्पोक पर्सन हियाया सरी ने एक बात कही कि हम जब भी किसी अमेरिकी, ब्रिटिश या इजरायली जहाज को अपना निशाना बनाते हैं, तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि जहाज चलाने वाले उनमें मौजूद क्रू मेंबर्स को कोई नुकसान न पहुंचे। हम उन्हें जाने के कई रास्ते देते हैं और सिर्फ दुश्मन के माल पर, उनकी शिप पर हमला करते हैं। इसी वजह से रेड सी से लेकर बाबल मंदब स्टेट और अदन की खाड़ी तक जितने भी हमने हमले किए हैं, जहाजों को निशाना बनाया है, उसमें एक भी इंसान की जान नहीं गई है। हुतियों ने अमेरिका के सबसे एडवांस मल्टी रोल ड्रोन के पुर्जे नीचे गिराना शुरू कर दिए हैं और इससे अमेरिका को डबल नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि जिस ड्रोन को अमेरिका सबसे बेस्ट ड्रोन बताता था, उसे दुनिया भर के कई देश अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिका से खरीदते थे। लेकिन जब यूएस खुद ही अपने ड्रोन को नहीं बचा पा रहा, वो भी एक छोटे से देश, एक छोटे से संगठन से, तो फिर बड़े बड़े देशों से वो ड्रोन कैसे बचेगा? और इसीलिए अब यूएस की इन ड्रोन से बाकी देश का भरोसा उठता जा रहा है।
जिसे अमेरिका अपनी सबसे बड़ी हवाई ताकतों में से एक समझता था। दूसरे देश इन ड्रोन को खरीदने से पहले अब 10 बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम अरबों डॉलर उस ड्रोन पर क्यों खर्च करें जो यमन के हुती विद्रोहियों का निशाना बनते जा रहे हैं। पिछले 4-5 महीने में यमन ने अमेरिका की इसी तरह के 3 ड्रोन को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से नीचे गिराया है। अमेरिका आज के समय में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है, जिसके हथियार, ड्रोन, एआई सिस्टम खरीदने के लिए दुनिया तैयार बैठी रहती है। अमेरिका का दावा था कि उनके वेपन्स किसी भी दुश्मन को चंद घंटे में ढेर कर सकते हैं। लेकिन जब हकीकत सबके सामने खुलना शुरू हुई, तब पता चला कि न तो उसकी नेवल वॉरशिप यमन के हुतियों की मिसाइल का सामना कर पा रही है और न ही उन्हें इंटरसेप्ट कर पा रही हैं। साथ ही कार्गो शिप को भी नहीं बचा पा रही। और अब तो उसके ड्रोन भी यमन के हुती लगातार फेल करते जा रहे हैं, वो भी अपने छोटे से एयर डिफेंस सिस्टम से, जिसे उन्होंने खुद ही बनाया है। ऐसे में जब यूएस अपने हथियारों को बेचने निकलेगा और उनकी तारीफ करेगा कि हमारे वेपन ये सारी चीजें कर सकते हैं, हमारे ड्रोन पूरी तरह से हाईटेक हैं और मल्टी रोल फंक्शन प्ले कर सकते हैं, तो सामने वाला उन्हें एक ही जवाब देगा कि यमन के हुती विद्रोहियों के सामने ये सब फेल रहे थे। तो ऐसे में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसकी ताकत का जोर यमन के हुती लगातार खत्म कर रहे हैं। यूके और यूएस में मिलकर हुतियों के खिलाफ कई मिशन कंडक्ट किए हैं, लेकिन अब हुती अपने मिशन को उनसे भी ज्यादा तेजी से पूरा कर रहे हैं। हुती ही हैं जो खुले तौर पर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं और गाजा के सपोर्ट में खुलकर सामने आए हैं। आने वाले वक्त में अमेरिका का क्या होगा या हुती आगे क्या करेंगे, ये तो वक्त ही बताने वाला है। लेकिन यमन ने लगभग समुंदर में तो इन्हें पीछे हटने पर मजबूर ही कर दिया है।